बिहार के मौसम में फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आज राज्य के 23 जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए चेतावनी जारी करते हुए 6 जिलों को ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों को येलो अलर्ट के दायरे में रखा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, जमुई, बांका और मुंगेर में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आंधी और बारिश का यह सिलसिला 25 मई तक जारी रहेगा। इसके बाद 26 मई से तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इधर भागलपुर में आज सुबह हल्की बारिश हुई। बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों में केरल में मानसून पहुंचने की संभावना के बीच बिहार का मौसम लू के खतरनाक प्रभाव से अभी तक बचा हुआ है। बिहार में आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग से मिले अपडेट के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 23 मई को दक्षिण पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान इस इलाके में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए भागलपुर के लाल संतोष कुमार यादव को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इस बीच बिहार सरकार ने उनके परिजनों को तत्काल 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद के परिवार को सरकार की ओर से सहायता राशि का चेक सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि यह सहायता राशि शहीद परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि शहीद संतोष यादव के परिवार को तत्काल 21 लाख का चेक मिलेगा। शहीद संतोष यादव जी के आश्रित परिवार को सरकार के द्वारा 21 लाख रुपए की राशि का अभी सैंक्शन भेजा गया है, जिसमें हम लोग उनको 21 लाख रुपए का चेक देंगे और बाद में भी यदि कोई सहायता राशि मिलती है तो फिर हम आगे प्रोवाइड करेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार की देर रात नवगछिया इस्माइलपुर के भिट्टा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद संतोष यादव की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने शहीद की बेटी से पढ़ाई के बारे में बातचीत की और 4 साल के बेटे को गले लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी से फोन पर बातचीत कर 50 लाख रुपए बिहार कैबिनेट से घोषणा होने के बारे में जानकारी ली। साथ ही मुआवजा परिजनों को अविलंब मिले, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस्माइलपुर भिट्टा गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद जर्जर और दुर्गम है। ऐसे में सरकार को तत्काल यहां एक सड़क का निर्माण कराना चाहिए और उसका नाम शहीद संतोष यादव के नाम पर रखना चाहिए। उनको भी सरकार जो है सरकारी नौकरी दे करके नवाजने का काम करे। इस सब मामले को लेकर के हम लोग तो कल भी अभी यहाँ से बांका जाएंगे, फिर जमुई जाएंगे, मुंगेर जाएंगे। वहाँ भी कई हादसे हुए हैं, उन पीड़ित परिवार से भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन पटना लौटते ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम जरूर चिट्ठी लिखेंगे, आवेदन देंगे कि इनके परिवार को अविलंब 50 लाख रुपया मिले, सड़क का निर्माण और नामकरण शहीद के नाम पे हो और इनके धर्मपत्नी को जो है सरकारी नौकरी मिले। और हम चिट्ठी लिखेंगे और आप लोगों से भी सार्वजनिक करेंगे। तो यहाँ पूरा गांव जो है, गांव क्या पूरा जिला नवगछिया जिला सब यहाँ उपस्थित है। भारी संख्या
में लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने शहीद बड़े भाई संतोष यादव जी को लोगों ने दिया है। हम सब लोगों को उन पर गर्व है और उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी की हिम्मत को देख के आज सब लोगों को सीखना चाहिए। स्वाभाविक है कि इतने बड़े बलिदान के बाद भी इतनी मजबूती के साथ पिताजी हो, उनकी माता हो, उनकी पत्नी हो, बड़ी भाई हो, बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो इससे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए और हम सब लोग ज़रूर फिर जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, हमने अपने पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि कोई भी सहयोग हो परिवार का, उसको जो है मदद करने में पीछे ना हटे, आगे रहे। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं और आज पूरा संवेदना हम परिवार के लोगों से प्रकट करने आए हैं। इसी विषय को लेके हम लोग हर जगह बिहार में दौरा कर रहे हैं। जब लड़ाई हुई, जहाँ भी हमारे शहीद भाई आए हैं, तो हम लोग जो है कभी भी पीछे जो है नहीं हटे। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारी को लेकर सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के ERO एवं AERO की सूची अद्यतन किया जाना है। जिनका तबादला हो चुका है उनके बदले नए पदाधिकारी को बदलना है तो उन्हें अधिसूचित करने के लिए निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा जाना है। साथ ही निर्वाचन के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश दिया गया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों का डाटा NIC भागलपुर को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उनका डाटाबेस तैयार किया जा सके। चुनाव ड्यूटी के लिए मानदेय का भुगतान संबंधित कर्मियों के वेतन खाता अकाउंट में ही भेजा जाएगा। इसमें किसी को सुधार करना है तो अभी करा लें। जिनका तबादला हो गया है उनके नाम के सामने क्रॉस का चिन्ह अंकित किया जाए। वहीं केंद्रीय पारा मिलिट्री फोर्स के आवासन स्थल चिन्हित कर लिया जाए। DM ने कहा कि दिव्यांगजन मतदाताओं की सूची भी अद्यतन कर लिया जाए। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिस मतदान केंद्र का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है वहां के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित SDO को निर्देशित किया। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता दिनेश राम एवं सभी प्रखंडों के BDO, मुखिया और संबंधित पदाधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसमें कई तैयारियों को हम लोगों को काफ़ी पूर्व से करना है। जैसे सभी बूथ पर जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ है, उसके बाद जो है हमारा आवासन है, बल का आवासन है, उसमें किसी बूथ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। बूथ पे यदि नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा हैं तो हमें उसको एडिशन तो नहीं करना है, बगल में बूथ को असाइन तो नहीं करना है। तो इन सारी बिंदुओं के और भी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसी का अनुपालन के लिए हमने सभी अधिकारियों को बताया। भागलपुर सदर अस्पताल में आज मॉडल लेबर वार्ड का उद्घाटन किया गया। सदर अस्पताल में इस आधुनिक लेबर वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू और अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार ने फीता काटकर संयुक्त रूप से किया। वहीं सिविल सर्जन को अस्पताल प्रभारी ने नए वार्ड की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बताया गया कि इस मॉडल वार्ड के बनने से प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को अब एक ही जगह पर तमाम जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। गौरतलब है कि इससे पहले मरीजों को प्रसव के दौरान एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाना पड़ता था, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं इस नई व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
देखिए, इसमें जो है हम लोग ओटी अलग बनाए हुए हैं जिसमें सर्व तरह का सुविधा है और इससे भी बेहतर करने की कोशिश हम लोग आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो व्यवस्था किया गया है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें हम लोग एक वीआईपी के लिए भी रूम रखने का प्रावधान किए हुए हैं और हम एक कहने का मतलब है कि हमारा एक विंग अलग हो गया है, उसमें सारी सुविधा मिल जाएगी स्टाफ से लेकर के डॉक्टर को। पहले 2 बिल्डिंग में काम होता था, ऑपरेशन वहाँ होता था, शिफ्टिंग मतलब वार्ड केयर यहाँ होता था, तो उसमें मैनेज करने में थोड़ा-सा दिक्कत होता था। लेकिन अब वो व्यवस्था एक तरफ से हो जाने के चलते अब हमको कोई परेशानी नहीं होगी और मरीजों की बेहतर सुविधा मिलेगी। देखिए, पहले ऐसा था कि हमारा जहाँ पे ओटी होता था और डिलीवरी होती थी, तो वहाँ पे बेड की संख्या बहुत कम थी। जिस कारण होता क्या था ना कि कुछ पेशेंट्स वहाँ रहते थे, कुछ पेशेंट्स अलग रहते थे, तो थोड़ा देख-देखाव में थोड़ा-सा कमी हो जाती थी। अभी जो हमने यहाँ उद्घाटन किया है, तो इस जगह पे हमारे बेड की संख्या काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है और ओटी और लेबर रूम एक जगह हो जाने के कारण और वार्ड की भी सिस्टर सब एक जगह रहेगी, तो जो मरीज को पहले दिक्कत होती थी कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो समस्या दूर हो जाएगी और सभी एक ही छत के नीचे सारी सुविधा हम लोग को रहेगी। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत में मेगा कैंप आयोजित कर आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने बताया कि जिनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है उनकी सूची प्रखंड बार एवं पंचायत बार उपलब्ध करा दी गई है। 26, 27 एवं 28 मई 2025 को प्रत्येक पंचायत में मेगा शिविर का आयोजन कर चिन्हित लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनवाना है। डीएम ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके लिए कर्मियों, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं पंचायत बार नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर लें। पंचायत के किस-किस टोला में शिविर का आयोजन किया जाए यह स्थानीय जनप्रतिनिधि से वार्ता कर तय कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि उम्रदराज लाभुकों के अंगूठा का निशान घिस जाते हैं, इसलिए वे अपना अंगूठा एवं चेहरा अच्छी तरह से साफ करके आएंगे। बताया गया कि जिले में लगभग 800 ग्राहक सेवा केंद्र संचालित है और 900 एएनएम कार्यरत है। भागलपुर जिले को 2 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक पंचायत को 1500 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि जिनके नाम सूची में नहीं है उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता दिनेश राम, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। अभी जो आयुष्मान कार्ड है इसको हम लोग कैंप मोड में आम लोगों की सुविधा के लिए बनवाने का निर्णय लिया है और उसी की शुरुआत के लिए हम लोगों ने अभी प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारियों से, वहाँ समस्त जनप्रतिनिधिगण, खास करके प्रमुख जी हैं, मुखिया जी हैं, उनकी बैठक बुलाए थे और इसमें निर्देश दिया गया है कि हम लोग 26, 27 और 28 तारीख को मास मोड में कैंप लगाएंगे और एक पंचायत में हमारा जो कैंप होगा 6 से 7 जगहों पे होगा। उसमें आम जनों से ये अनुरोध है कि किनका नाम आयुष्मान कार्ड में है, जिनका नाम भी आयुष्मान कार्ड में है, वे सभी लोग आएँ वहाँ पे और अपने हाथ को अच्छे से साफ करके आएँ, क्योंकि थंब प्रिंट लेता है और थंब प्रिंट के बाद उनका जो आईडी जनरेट होगा और हम उनको आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के लिए उनको नंबर भी मिल जाएगा ताकि कभी बाद में उनको असुविधा नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। जैसे आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पैसा पे करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को 40,000, 50,000, 60,000 और भी ज़्यादा। और ये सरकार ने जो इंश्योरेंस दिया है ये मुफ्त का इंश्योरेंस है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है और आप प्रति व्यक्ति इलाज के लिए देश के किसी भी कोने में जाकर आप 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम आम जनों से अनुरोध करें कि 26, 27 और 28 का जो कैंप लगेगा तो हमारे विभिन्न स्थलों पे पंचायतों में कैंप में जा करके ये अपना कार्ड बनवा। भागलपुर में पंचायत समिति सदस्य से पत्र भेजकर रंगदारी की मांग की गई है। पत्र में जमालपुर की लाल पहाड़ी पर पैसा लेकर पहुंचने का फरमान दिया गया है। वहीं पीड़ित ने असरगंज थाना में आवेदन दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि सुल्तानगंज के बाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत उमैठा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य
पवन कुमार यादव से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पैसा लेकर 30 मई तक काली पहाड़ी जमालपुर बुलाया गया है। साथ ही पैसा लेकर नहीं आने पर पवन कुमार यादव और उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी गई है। आपका? मेरा नाम पवन कुमार यादव, जी जी। कुमैठा पंचायत समिति सदस्य। क्या घटना घटी आपके साथ? हम लोग जो है मासूमगंज आवास पर हम लोग रहते हैं। जी जी। 9 बजे हम लगभग रूम साफ उफ करके बच्चिया का परीक्षा दिलाने के लिए भागलपुर गए थे, दुकान बंद करके। लगभग तो 2:30 बजे हम वापस आए। तो हम दरवाज़ा खोल के जैसे अंदर घुसे तो एगो मुझे दरवाज़ा के अंदर पास ही एक लिफाफा मिला। लिफाफा खोल के पढ़ने पर उसमें जो है 10 लाख रुपये की क्या कहते हैं फिरौती एवं बाप बेटे को जान से मारने की धमकी जो है उसमें पैसा नहीं देने पर पिता पुत्र को गोली मारने की धमकी जो है उसमें लिखा हुआ था। कौन दिया है? तो ये तो अब हम अज्ञात है, हम किसी को देखे नहीं है लेटर देते हुए। ये तो जांच की विषय है। हम जो है पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। ये जो है इलाका असरगंज थाना के अंतर्गत आता है। मेरे मकान में बैंक और पोस्ट ऑफिस है, तो नीचे हम आवास है मेरा, तो वही नीचे आवास में ही आने के बाद वो लेटर हमको। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिला के पातेपुर थाना क्षेत्र के बरडीहा मुसहरी से पातेपुर थाने की पुलिस ने शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पातेपुर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अंग्रेजी शराब भूसा में छिपा कर रखी गई है। सूचना मिलते ही पातेपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ छापेमारी की। तलाशी के दौरान तस्करी के लिए लाए गए अंग्रेजी शराब को पुलिस ने जब्त करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई।